Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज के एपिसोड में बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज है, बहुत सारी बातें करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। Guys, welcome back to a brand new episode of Mr. Footy Curious। आज के इस एपिसोड में बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज आपके लिए लानी है, तो सीधा चलते हैं ट्रांसफर न्यूज में। क्या हुआ, कौन से ट्रांसफर हुए, कौन से नहीं हुए, और स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। और बात करते हैं एक प्लेयर की जिसका ट्रांसफर कंफर्म हो गया है। सबसे पहले बात करेंगे जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड। तो जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड कंफर्म हो गया है, सबने कंफर्म कर दिया है, रियल मैड्रिड तक ने कंफर्म कर दिया है और जूड बेलिंगम चले गए हैं रियल मैड्रिड। तो जूड बेलिंगम के वहां जाने से रियल मैड्रिड को एक और जबरदस्त यंग मिडफील्डर मिल गया है और उनकी जो मिडफील्ड है वो बहुत ही जबरदस्त हो गई है, फ्यूचर रेडी हो गई है। रियल मैड्रिड ने बहुत सारे प्लेयर्स को इस बार हटाया है, तो अलग अलग पोजीशंस में प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं। जूड बेलिंगम उनको चाहिए थे, जूड बेलिंगम से उनकी बात चल रही थी काफी टाइम से। जूड बेलिंगम की प्रेफरेंस भी रियल मैड्रिड थे, क्योंकि रियल मैड्रिड इज वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन यूरोप, बिगेस्ट एंड द मोस्ट हिस्टोरिक क्लब्स इन यूरोप। और जूड बेलिंगम अब वहां चले गए हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड से, और बहुत ही एक्साइटिंग 20-year-old है जो फ्यूचर है इंग्लैंड का, फ्यूचर बैलन डोर भी जीत सकते हैं। मतलब बहुत इमेंस टैलेंट है, अभी से इतने टैलेंटेड प्लेयर बन चुके हैं और उनकी डील अब रियल मैड्रिड को चली गई है। ही हैज बिकम द न्यू रियल मैड्रिड प्लेयर। तो रियल मैड्रिड फैंस के लिए कांग्रेचुलेशन, उनको एक बहुत ही डायनामिक बॉक्स टू बॉक्स खतरनाक मिडफील्डर मिल गया है। और जूड बेलिंगम के लिए भी कांग्रेचुलेशन, क्योंकि उनको बहुत बेस्ट क्लब्स मिल गया है जहां वो बहुत सारे ट्रॉफीज और टाइटल्स जीत सकते हैं। तो दोनों के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन एंड जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड इज डन एंड डस्टेड। तो जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड के बाद अब हम बात करेंगे एक और ट्रांसफर की, बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज की जो सुनने में आ रही है, अभी कंफर्म नहीं हुई है। बहुत सारी न्यूज अभी कंफर्म नहीं हुई है, बस सुनने में आ रही है। जिसमें से सबसे पहले न्यूज अभी रिसेंट में सुनने में ऐसी आई है कि भाई काय हैवर्ट्स की डिमांड आ गई है आर्सेनल से। आर्टेटा को काय हैवर्ट्स चाहिए। काय हैवर्ट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आर्सेनल को और आर्टेटा को पसंद है, और आर्सेनल अब काय हैवर्ट्स के लिए सीरियस हो चुका है। अभी न्यूज से पहले तो ऐसी हवा में उड़ती उड़ती आ रही थी, लेकिन अब कंफर्म कर दिया बहुत सारे सोर्सेज ने कि एक्चुअली में इंटरेस्ट है, और आर्सेनल बिड भी कर रहा है 60 मिलियन की चेल्सी को फॉर काय हैवर्ट्स। तो काय हैवर्ट्स भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं मूव में, और वो चाह सकते हैं आर्सेनल। अब चेल्सी के फैंस को थोड़ा खराब लग रहा है, क्योंकि वो सोचते थे रियल मैड्रिड चले जाएंगे तो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आर्सेनल उनके राइवल है, तो वहां पर वो काय हैवर्ट्स को नहीं देखना चाहते। तो अब पता नहीं क्या होगा, क्या वो जाएंगे नहीं जाएंगे, कैसे होगी नेगोशिएशन, क्या होगा वो कुछ नहीं पता। लेकिन चेल्सी सोच रही थी काय हैवर्ट्स को हटाने की, लेकिन वो सोच रही थी कि रियल मैड्रिड जैसी क्लब आके उसे ले लेगी। रियल मैड्रिड ने इतनी कॉस्ट में मना कर दिया, और आर्सेनल पैसे देने के लिए तैयार हो रही है। जो चेल्सी की डिमांड है उसके अप्रोक्सीमेटली वो पैसे देने तैयार हो रही है। देयर इज अ सीरियस पॉसिबिलिटी कि काय हैवर्ट्स आर्सेनल जा सकते हैं और आर्सेनल के उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी क्वालिटी को, क्योंकि आर्सेनल भी कुछ ऐसे प्लेयर्स और देख रही है अपनी स्क्वाड में ऐड करने के लिए जो उन्हें एक्चुअली में टाइटल कंटेंडर बनाएंगे और टाइटल के लिए टाइटल चार्ज के लिए उनको रेडी कर देंगे। तो आर्सेनल की वैसे भी अभी बात चल रही है डेक्लन राइस के लिए। डेक्लन राइस ऑलमोस्ट रेडी है आर्सेनल ज्वाइन करने के लिए। तो डेक्लन राइस, काइसीडो और अब काय हैवर्ट्स को भी वो देख रहे हैं टू बोल्स्टर द स्क्वाड। और काय हैवर्ट्स एक ऐसे प्लेयर है जो आर्टेटा की टैक्टिक में अच्छे उतर सकते हैं। वो ओडेगार्ड का बैकअप बन सकते हैं, या ओडेगार्ड कभी इंजर्ड हो गए तो उनकी जगह एक प्ले मेकर का रोल कर सकते हैं, एंड ही कुड बिकम समटाइम्स बिकम अ स्ट्राइकर एज वेल, डबल स्ट्राइकर बन सकते हैं वो, और ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट इन आर्टेटा सिस्टम। तो अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि चेल्सी के फैंस नाराज है बहुत, उनको लग रहा है ये क्या बात है, आर्सेनल क्यों इतना इंटरेस्टेड। बट आर्सेनल को भी अपना स्क्वाड बोल्स्टर करने के लिए चाहिए, एंड दे हैव लुक्ड एट काय हैवर्ट्स की जरूरत नहीं है चेल्सी में। तो क्योंकि रियल मैड्रिड के साथ पहले फाइनल हो ही गया था, रियल मैड्रिड ने मना कर दिया, तो उनको लगा है काय हैवर्ट्स अभी फ्री है, वो जा सकते हैं, और उन्होंने अप्रोच कर दिया काय हैवर्ट्स के लिए। तो आर्सेनल की गलती नहीं है इसमें, चेल्सी को देखना है उनको क्या करना है।
और क्या वो काई हैवर्ट्स को सेल करेंगे नहीं करेंगे, वो सब उनके ऊपर है। तो काई हैवर्ट्स हो गए टू आर्सेनल। आर्सेनल का इंटरेस्ट जा गया है काई हैवर्ट्स के लिए। और आर्सेनल का, जैसे मैंने आपको बताया, डेक्लन राइस और काइसेडो को लेके भी इंटरेस्ट बना हुआ है। डेक्लन राइस के साथ डील थोड़ी ज़्यादा एडवांस है, काइसेडो का अभी पता नहीं है, काइसेडो ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि वो कहाँ जाएंगे। लेकिन डेक्लन राइस ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि वो आर्सेनल ज्वाइन कर लेंगे। डेक्लन राइस को चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए, चेल्सी उन्हें ऑफर नहीं कर सकता, इसलिए चेल्सी और आर्सेनल के बीच में आई थिंक वो आर्सेनल को ही सिलेक्ट करेंगे। एंड आर्सेनल रियली वांट टू बोस्टर द मिडफील्ड। आर्सेनल को एक टाइटल विनिंग मिडफील्ड चाहिए जो डेक्लन राइस और काइसेडो के साथ उनकी बन सकती है। तो आर्सेनल आर रेडी टू स्पेंड मनी ऑन डेक्लन राइस। डेक्लन राइस डील वुड नॉट बी चीप। वेस्ट हैम को बहुत इंपॉर्टेंट मनी चाहिए, डेक्लन राइस के लिए बहुत जरूरी अच्छा पैसा चाहिए। तो अच्छा पैसा तो आएगा ही, और आर्सेनल को अगर डेक्लन राइस चाहिए इवेंचुअली तो उन्हें फोरकअप करना ही पड़ेगा पैसे को। तो डेक्लन राइस की डील होगी, लेकिन दैट वुड बी प्रॉपर डील, क्योंकि डेक्लन राइस के आने से और उसके अगर वो काइसेडो ले लेते हैं आर्सेनल, तो वो रियल कंटेंडर्स बन सकते हैं चैंपियंस लीग और मतलब प्रीमियर लीग के लिए नेक्स्ट सीजन में। तो आर्सेनल आर वेरी सीरियस ऑफ एडिंग टैलेंट टू बोथ द स्क्वाड एंड टू चैलेंज फॉर द ट्रॉफीज। और देखते हैं कि काई हैवर्ट्स जो आर्सेनल का आने वाले दिनों में क्या होता है, इस पे नजर रखनी पड़ेगी। और डेक्लन राइस भी क्या हेयरवी को मिलता है, सब पे नजर रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन सी डील क्लिक करती है आने वाले दिनों में। तो काई हैवर्ट्स टू आर्सेनल के बाद अब हम बात कर लेते हैं, मतलब डेक्लन राइस की भी बात हुई गई है, अब बात कर लेते हैं हम चेल्सी की। चेल्सी भी कुछ डील्स के लिए जा रही है। अभी उनकी इंटर के साथ बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। इंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स लंदन में आ रहे हैं और इंटर को चेल्सी के प्लेयर्स चाहिए कुछ, चेल्सी को इंटर के प्लेयर्स चाहिए कुछ। तो अभी बहुत सारे प्लेयर्स के बीच में बात हो सकती है, जिसमें लुकाकू हो सकते हैं जिन्होंने बोला है कि उन्हें इंटर में ही रहना है, तो उनके लिए डील करनी है। कुलिबाली एक और ऑप्शन है इंटर के लिए जो उनको चाहिए, और ओनाना चेल्सी को चाहिए। और इंटर और भी कुछ प्लेयर्स के लिए देख रही है जिनको चेल्सी निकालना चाह रही है, हटाना चाह रही है या उनको बेचना चाह रही है। तो इंटर और चेल्सी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जिसमें वो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से प्लेयर उधर जा सकते हैं, कौन से इधर आ सकते हैं। और वो कोशिश करेंगे कि लोन डील्स ना हो, बगैर लोन डील के ये काम हो जाए, एक्सचेंज में हो जाए या पार्ट पेमेंट में हो जाए या कैसे भी करके हो जाए, लेकिन डील्स फाइनलाइज हो जाए और कुछ प्लेयर्स चेल्सी के पास आ जाए और कुछ प्लेयर्स इंटर के पास चले जाए। तो चेल्सी और इंटर के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लुकाकू वुड बी द मेन अट्रैक्शन ऑफ द मीटिंग, बट लुकाकू के अलावा कुलिबाली भी हैं, जिनको लुकाकू और कुलिबाली को सुनने में भी आ रहा था सऊदी से ऑफर मिल रहे थे, थोड़े कम अमाउंट के मिल रहे थे कंपेयर टू द बिगर गन्स, लेकिन मिल रहे थे ऑफर। लेकिन उन्होंने अभी दोनों ने कुछ डिसाइड नहीं किया है। वो चाहते हैं शायद आई थिंक यूरोप में ही रहना, लुकाकू तो स्पेशली चाहते हैं यूरोप में लेके फाइट करना। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इंटर उन्हें खरीद पाती है या नहीं, क्योंकि इंटर भी अभी फाइनेंशियल ट्रबल्स से जूझ रही है और उनके पास पैसे नहीं है लुकाकू और कुलिबाली को आउटराइट खरीदने के लिए। तो कोई एक डील, बार्टर डील करनी पड़ेगी या कुछ लोन डील करनी, कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि अगर उनको वहां दे दें और उनसे ओनाना ले लें, क्योंकि चेल्सी बॉन्ड ओनाना जो उनके गोलकीपर हैं आंड्रे ओनाना, वो चेल्सी का नंबर 1 टारगेट है और चेल्सी को ओनाना चाहिए। और तो कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि केपा को वो रख सकते हैं और केपा के साथ जा सकते हैं, लेकिन ओनाना चेल्सी को चाहिए। अगर ओनाना मिल जाते हैं चेल्सी को तो बहुत ही अच्छा है। ओनाना विल बी द मेन टारगेट। ओनाना ने भी अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, वो यही कह रहे हैं कि क्लब जो चाहेंगे वही होगा। तो अगर क्लब डिसाइड करती है कि वो बाटा कर ले या कुछ कर ले एक्सचेंज ऑफ ओनाना, तो आई थिंक ओनाना विल मूव टू चेल्सी। ही विल बी प्लेइंग इन वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन यूरोप और उनके लिए भी अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ पे डे। तो ओनाना, लुकाकू, मतलब कुलिबाली, इनके बारे में जबरदस्त मतलब मीटिंग होने वाली है अभी इंटर और चेल्सी की, और देखते हैं उससे क्या होगा, क्या निकलेगा, क्या खबर आएगी और क्या ऑप्शंस निकल के आएंगे दोनों क्लब्स के लिए, क्योंकि दोनों क्लब्स को अपने प्लेयर्स ठीक करने, अपने स्क्वाड्स सॉर्ट आउट करने हैं फॉर द प्री सीजन, और दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ डील इस मीटिंग से निकल के आए। तो देखते हैं इंटर और चेल्सी के बीच में क्या होता है। तो वी विल कीप एन आई ऑन दैट एंड वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस न्यूज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और बड़े प्लेयर की जिसका कॉन्ट्रैक्ट का इशू हो गया है, वो है किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे पीएसजी को साफ बोल दिया है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट 2024 के आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे और वो नहीं साइन करेंगे और 2024 तक रहेंगे, उसके बाद अपना फिगर आउट करेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और रहो, अदरवाइज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे
तो हम आपको इसी विंडो में सेल कर देंगे, बिकॉज देयर आर स्टिल 1 year लेफ्ट इन किलियन एम्बाप्पे's कॉन्ट्रैक्ट, और वो अच्छे प्राइस पे अभी भी निकल जाएंगे, क्योंकि ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर राइट नाउ ऑन द मार्केट। तो बहुत सारी जो टीम्स है, बड़ी बड़ी टीम्स है, मतलब किलियन एम्बाप्पे एक ऐसे पैकेज में है जिनको बहुत कम टीम्स अफोर्ड कर सकती है। अब सीन क्या है कि किलियन एम्बाप्पे को रियल मैड्रिड देख रही है, किलियन एम्बाप्पे रियल मैड्रिड को चाहिए बेसिकली, चेल्सी देख रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड देख रही है, मैनचेस्टर सिटी देख रही है। अब ये कुछ टीम हैं जो किलियन एम्बाप्पे की सैलरी वगैरह अफोर्ड कर सकती है, और न्यूकासल, तो न्यूकासल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी और रियल मैड्रिड, ये ही किलियन एम्बाप्पे की नेक्स्ट डेस्टिनेशन में से एक लग रही है। ज्यादा चांस यही लग रहा है कि रियल मैड्रिड जाएंगे वो प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड जिनके टेक ओवर का अभी सीन चल रहा है, अगर वो टेक ओवर हो जाता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी किलियन एम्बाप्पे के लिए इसमें जा सकती है, बिकॉज उनको एक स्टेटमेंट साइनिंग चाहिए होगी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बहुत बड़े क्लब के लिए किलियन एम्बाप्पे से साइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो किलियन एम्बाप्पे अब उन्होंने पीएसजी को प्रॉब्लम में डाल दिया है, पीएसजी और किलियन एम्बाप्पे के बीच में सारे जो रिश्ते हैं वो ब्रेक हो गए हैं, और दे आर नॉट हैप्पी विद द वे किलियन एम्बाप्पे हैज come and announced it on his social media, तो they are not happy कि ऐसा उन्होंने किया, और इसी की वजह से अब उन्होंने कह दिया है कि भाई नई कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो इस विंडो में आपकी सेल कर देंगे हम, दे विल लुक फॉर प्रोस्पेक्टिव शूटर्स। और ये खबर जब पहुंच गई है लोगों के दिमाग में, तो मोस्ट ऑफ द क्लब्स डू वांट किलियन एम्बाप्पे, पर उनको देखना पड़ेगा किलियन एम्बाप्पे का ओवरऑल पैकेज क्या है, बिकॉज ही विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ही विल बी द चेंज मेकर इन लॉट ऑफ क्लब्स, बट ही विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत कम ऐसे क्लब्स हैं जो उसका एंटायर पैकेज अफोर्ड कर सकते हैं। तो किलियन एम्बाप्पे को देखना पड़ेगा कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या वो पीएसजी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके थोड़ा सा एक साल और कमिट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता अभी। सोशल मीडिया में तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, बट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। वी विल कीप अ टैब ऑन दिस स्टोरी, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। किलियन एम्बाप्पे के बाद अब बात कर लेते हैं और कुछ बातों की भी जो निकल के आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी काइसेडो में इंटरेस्टेड है, ऐसी बात आ रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का हैरी केन में भी इंटरेस्टेड है। अपेरेंटली सुनने में ऐसा आ रहा है कि हैरी केन की डील अभी फिलहाल के लिए ऑफ हो चुकी है, लेकिन स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड का इंटरेस्ट है हैरी केन में, दे वांट हैरी केन, और हैरी केन भी इंटरेस्टेड है मूड में। तो पर टॉटनहम एक ऐसी जगह है जहां पे हैरी केन के लिए प्रॉब्लम हो गई है, वो उन्हें कहीं जाने नहीं दे रहे। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी फिलहाल के लिए वो डील को ऑफ हो गया है, लेकिन बाद में मैनचेस्टर यूनाइटेड हैरी केन के लिए आ सकती है। हैरी केन के अलावा दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सम अदर स्ट्राइकर्स, ठीक है, तो वो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं देखने की और वो जाने की। उसमें आई थिंक रास्मस हॉयलैंड भी एक नाम है, क्योंकि रास्मस हॉयलैंड ने कुछ अपने एजेंट बदले हैं जो एरिक टेन हाग के भी एजेंट्स हैं, ऐसा कुछ सीन है। तो हॉयलैंड के बाद हम बात करेंगे और भी बहुत सारी साइनिंग्स की। तो आफ्टर दैट न्यूज अब फाइनली बात कर लेते हैं एक ऐसे स्ट्राइकर की जो चेल्सी ने अपेरेंटली स्काउट किया है और चेल्सी के रेडार में है ना। चेल्सी वैसे तो दे आर लुकिंग टू गो फॉर ओसिमेन, लेकिन ओसिमेन की डील बहुत एक्सपेंसिव हो सकती है। There's a striker called निकोलस जैक्सन फ्रॉम विलारियल, जो कि एक टैलेंटेड स्ट्राइकर है। अभी थर्ड डिवीजन में खेल रहे थे पिछले साल तक, लेकिन अभी रिसेंट में उन्होंने विलारियल के लिए अच्छा परफॉर्म किया है। ही हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी चेंज्ड, और वो बन सकते हैं चेल्सी के नए स्ट्राइकर। उनकी वैल्यू भी बहुत कम है, बहुत सारे दूसरे क्लब्स भी देख रहे हैं उनको, और ही कैन बी अ सीक्रेट स्ट्राइकर जिसको चेल्सी स्काउट करके लेके आती है। दे हैव बिल्ड अ स्काउटिंग नेटवर्क, नया स्काउटिंग नेटवर्क है, एंड दे आर स्काउटिंग फॉर प्लेयर्स हु आर प्रोस्पेक्ट्स जो अंडररेटेड है, हु आर टैलेंटेड, हु कैन फिट इनटू देयर सिस्टम। तो पॉच ने भी बोला है, पॉच की तरफ से भी ये रिकमेंडेशन आई है, वेरी गुड स्ट्राइकर फ्रॉम विलारियल कॉल्ड निकोलस जैक्सन, जो आई थिंक इज एन अफ्रीकन स्ट्राइकर, और वो अभी शायद वर्ल्ड कप में भी खेले थे। ही सपोज टू बी वेरी गुड, और उनमें सब कुछ सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो प्रीमियर लीग के लिए उनको परफेक्ट बनाते हैं। ही इज प्रॉब्ली लाइक 20-21 ईयर्स ओल्ड, अभी यंग है, उनको भी डेवलप किया जा सकता है। चेल्सी ऑलरेडी हैज डेविड आर्टर और रोया, तो दे कैन बाय दिस स्ट्राइकर। सस्ते में अभी मिल रहे हैं, 35 मिलियन का कुछ क्लॉज है, एंड दे कैन गो फॉर दैट स्ट्राइकर। देखते हैं अब क्या होता है। चेल्सी उस स्ट्राइकर के लिए आती है, एस्टैब्लिश स्ट्राइकर के लिए आती है, दे विल सी।
क्योंकि व्लाहोविच और ओसिमन तो महंगे आएंगे, दे आर एस्टैब्लिश्ड, और ये जो है ये थोड़े से expensive and they're not Osimhen is established, Vlahovic is technically not established इतना, but he has a higher ceiling than this striker Nicholas Jackson. Nicholas Jackson को देखते हैं कि वो आते हैं चेल्सी में या फिर चेल्सी गो फॉर व्लाहोविच एंड ओसिमन, ये सब लोग नजर में है, रास्ता सॉइलेंट पे भी वो नजर रख रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा सुनने में आता है टानी इब्राहिम भी है नजर में। तो बहुत सारे स्ट्राइकर्स हैं नजर में हैं, किसी इंजरी हो गई उस वजह से वो नहीं आ पाए, कुछ लोग अभी चेल्सी के रेडार में है। देखते हैं चेल्सी किन के लिए जाती है। ऑफिशियली ट्रांसफर विंडो तो खुल गई है, चेल्सी डू नीड सम मिडफील्डर्स, दे डू नीड गोलकीपर, दे डू नीड अ स्ट्राइकर, एंड आई थिंक रेस्ट जो उनको स्क्वाड है उनको सेल भी करना है। तो देयर आर क्लब्स हु आर इंटरेस्टेड इन चेल्सी प्लेयर्स एज वेल, तो देखते हैं क्या वो लेते हैं। अपेरेंटली टॉटनहम इज इंटरेस्टेड इन गैलेगर, जैसा सुनने में आ रहा है रिपोर्ट में। तो देखते हैं कि क्या गैलेगर टॉटनहम जाते हैं, क्योंकि वो राइवल क्लब है, वहाँ जा सकते हैं नहीं जा सकते, खुद गैलेगर जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, वो देखना पड़ेगा। बट देयर इज एन इंटरेस्ट इन गैलेगर फ्रॉम दोस क्लब्स एज वेल। और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका अभी जाना ऑलमोस्ट पक्का ही है, एंड चेल्सी जब तक ट्रांसफर विंडो बंद होगी तब तक चेल्सी विल ट्राई टू सेल दीज प्लेयर्स। अपेरेंटली पोचेटिनो जब आएंगे जुलाई में, तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि पोचेटिनो विल शट आउट दोज प्लेयर्स जो उनके टीम में नहीं है, और उनको फिर चाहे वो नहीं खेलेंगे बिल्कुल शट आउट ही रहेंगे, एंड चेल्सी विल ट्राई टू सेल देम। अभी कोचेस की कोई न्यूज़ नहीं आ रही, बीच में न्यूज़ आ रही थी बट अभी रिसेंट में कोई न्यूज़ नहीं आई है कि क्या चल रहा है। अभी कांटे का भी फाइनलाइज डील्स हो गई है वो वाली, लेकिन अभी वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। तो इन सब चीज़ों पे भी चल रहा है काम, ये लोग भी सब जा रहे हैं। ओबामियांग इज अपेरेंटली इंटर वांट ओबामियांग इज वेल, तो देखते हैं क्या ओबामियांग भी जा पाते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं नहीं आते। देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन चेल्सी दिस थिंग विंडो जो कहीं भी जा सकते हैं, दे आर वांटेड बाय अ लॉट ऑफ क्लब्स, और देखते हैं कि क्या हो जाते हैं। गैलेटासराय को भी चाहिए अपेरेंटली, पता नहीं बहुत सारे क्लब्स ऐसे हैं जिनकी खबरें आ रही हैं इधर उधर से। मैं उन खबरों पे इतना जाता नहीं हूँ क्योंकि वो अभी रूमर्स हो सकते हैं, इसलिए जो मुझे पॉजिटिव अच्छे सोर्सेज से खबरें आती है मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना ओपिनियन उन खबरों पे देता हूँ। अदरवाइज ऑल दीज रूमर्स तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, इनमें कुछ मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कुछ होने वाला है until and unless there are concrete talks or some concrete evidence from some big journalist। तो गाइज ये थी कुछ छोटी मोटी खबरें इधर उधर की, और इसकी अभी तो ट्रांसफर सीजन स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत सारी और खबरें आएंगी सुनने में। देखना जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है तो देयर विल बी एन एपिसोड, कंबाइंड एपिसोड, जिसमें मैं उन इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करूंगा। अदरवाइज आई विल कीप ब्रिंगिंग यू दीज एपिसोड, छोटे छोटे एपिसोड्स लाऊंगा जिसमें मैं अपने ओपिनियन दूंगा ऑन द ट्रांसफर्स, ऑन द रूमर्स और द कंफर्म ट्रांसफर्स कि कैसे जा रहे हैं। और जैसे जैसे अब सीजन आगे बढ़ेगा, प्री सीजन आएगा, उसमें मैं नई सीरीज बनाऊंगा, बताऊंगा कि जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड के लिए कितना जरूरी है, या फिर उगार्टे पीएसजी के लिए कितने जरूरी है। तो वी विल मेक दिस सॉर्ट ऑफ वीडियो जिसमें हम बताएंगे कि वो कैसे हेल्प करेंगे इन टीम्स को। मैकलिस्टर टू लिवरपूल की भी बात करेंगे हम। तो वी विल मेक दोज वीडियोस इन आवर सीरीज प्री सीजन आने दो, तब तक के लिए हम ट्रांसफर वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं अच्छे अच्छे ट्रांसफर्स कौन कौन से हो रहे हैं। तो गाइज ये था छोटा सा वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, डू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया एंड यूट्यूब। तो कीप फॉलोइंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग मिस्टर फुटी क्यूरियस। मैं हूं सौरभ और मैं आपसे इजाजत लेता हूं, मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।